हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय एसआरडी में। आज हम इस वीडियो में मानव रोग से संबंधित 50 प्लस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे उन वीडियोस जो प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कृमि से संबंधित बनाए गए हैं, अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखें और फिर ये टेस्ट लगाएं ताकि ये टेस्ट आप अच्छी तरह से लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ए कृमि, बी फफूंद, सी जीवाणु, डी प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कृमि। तो फाइलेरिया रोग है वो कृमि से उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस किस वजह से होता है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर है ए बैक्टीरिया। तो टिटनेस किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, यानी जीवाणु की वजह से। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, काली मौत किसे कहते हैं? ए कैंसर, बी एड्स, सी प्लेग, डी मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी प्लेग। तो काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को काली मौत कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इंसोमेनिया किससे संबंधित है? ए भुलक्कड़पन से, बी अनिद्रा से, सी अंधेपन से, डी रक्तहीनता से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी अनिद्रा से। पांचों क्वेश्चन है हमारा, किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? ए वेंटिलेटर, बी डायलिसिस, सी पेसमेकर, डी बेरोपेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है डायलिसिस। तो इस प्रकार किडनी की बीमारी का संबंध किससे है? डायलिसिस से। छठा क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी की टिक्की का नाम में अक्सर बी का तात्पर्य है? ए बेसिलस, बी बेरीबेरी, सी बैक्टीरिया, डी बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बेसिलस। तो इस प्रकार बीसीजी टिक्की के नाम में अक्सर बी का तात्पर्य बेसिलस से है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। बी निद्रा में आंखें आधी खुली होती है। सी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। डी निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। तो इस प्रकार स्लीप एपनिया रोग में होता है क्या है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है? ए आँखों की, बी कानों की, सी गले की, डी नाक की। इसका करेक्ट आंसर है ए आँखों की। एस्टिग्मेटिज्म को दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं और ये आँखों की बीमारी है। इसमें होता है क्या है कि पीड़ित व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। नवा क्वेश्चन है हमारा, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंसिटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी सिक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी सोर्स एक प्रकार का पक्षी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
10वां क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरीन की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है? ए दंत से, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी गठिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए दंत से। तो इस प्रकार फ्लोरीन की कमी से दंत से होने लगता है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण ओस्टियोपोरोसिस होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी विटामिन डी। तो इस प्रकार विटामिन डी की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, यानी हड्डियों का रोग हो जाता है। क्योंकि हमें पता है विटामिन डी की कमी से क्या होती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इसी से ही ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मिनीमाता नामक बीमारी किस प्रदूषण के कारण हुई थी? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जल प्रदूषण। तो मिनीमाता नामक बीमारी किस प्रदूषण से हुई थी? जल प्रदूषण से हुई थी। 13वां क्वेश्चन है हमारा, कॉलेरा टीके का आविष्कार किसने किया? ए हम्फ्री डेवी, बी लिस्मो टैग्रीर, सी क्रिश्चियन एजिकमन, डी वाल्डेमर हपकिन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाल्डेमर हपकिन। तो कॉलेरा टीके का आविष्कार किसने किया? वाल्डेमर हपकिन ने। 14वां क्वेश्चन है हमारा, डायप्लोपिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी आँखों, सी हृदय, डी कान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आँखों से। तो इस प्रकार डायप्लोपिया रोग है वो आँखों से संबंधित हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, खसरा निम्न में से किस वायरस के कारण होता है? ए पैरामिक्सो वायरस, बी एंट्रोवायरस, सी वेरियोला वायरस, डी रूबेला वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी रूबेला वायरस। तो खसरा निम्न में से किस वायरस के कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B2 की कमी के कारण होने वाला रोग है? ए पेलाग्रा, बी बेरीबेरी, सी राइबोफ्लेविनोसिस, डी स्कर्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी राइबोफ्लेविनोसिस। तो इस प्रकार विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। 17वां क्वेश्चन है हमारा, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? ए अमीबा, बी एंट अमीबा, सी ट्रिपेनोसोमा, डी फागोट्रापिक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। 18वां क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस रोग किससे संबंधित है? ए गला, बी आँख, सी त्वचा, डी नाक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी त्वचा। तो एपिडर्मिस रोग है वो किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। और हमारा 17वां क्वेश्चन क्या था कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा? एंट अमीबा। 19वां क्वेश्चन है हमारा, घिंगा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए पीनियल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी थायराइड ग्रंथि। तो इस प्रकार घिंगा रोग मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और ये भी ध्यान रहे कि घिंगा रोग वो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए यकृत, बी आंत, सी गला,
डी त्वचा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी गला। तो डिप्थीरिया रोग है वो गले को प्रभावित करता है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, एक्जिमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए यकृत, बी गला, सी आंत, डी त्वचा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी त्वचा। एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 महामारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती हैं? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी आमाशय, डी फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर है डी फेफड़े। तो इस प्रकार कोविड-19 महामारी मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करती हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ए क्यूलेक्स मच्छर, बी मक्खी, सी जीवाणु, डी फफूंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ए क्यूलेक्स मच्छर। तो फाइलेरिया रोग है वो क्यूलेक्स मच्छर से उत्पन्न होता है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? ए रक्त शर्करा, बी रक्त यूरिया, सी कोलेस्ट्रॉल, डी रक्त प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कोलेस्ट्रॉल। 25वां क्वेश्चन है हमारा, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ए चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, बी दांत कालाजार डेंगू, सी मिजल्स मम्पस रूबेला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मिजल्स मम्पस रूबेला। तो इस प्रकार MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? मिजल्स मम्पस रूबेला। 26वां क्वेश्चन है हमारा, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? ए कैंसर, बी मलेरिया, सी हेपेटाइटिस बी, डी क्षय रोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कैंसर। तो इस प्रकार कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। 27वां है हमारा, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए यकृत, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी आंत। तो टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। 28वां क्वेश्चन है हमारा, सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए आमाशय, बी त्वचा, सी किडनी, डी जिगर। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी जिगर, यानी कि यकृत, जिसे लीवर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार सिरोसिस रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, यानी जिगर या लीवर को। 29वां क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणतः बढ़ोतरी होती है। ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी प्लेटलेट्स की संख्या में, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो इस प्रकार ल्यूकेमिया कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारणतः बढ़ोतरी होती है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ए लेड, बी नाइट्रेट, सी आयरन, डी पारा। करेक्ट आंसर है बी नाइट्रेट। तो रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। 31वां क्वेश्चन है हमारा, हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप किया जाता है? ए 2.3 लीटर प्रति मिनट, बी 4.5 लीटर प्रति मिनट, सी 4 लीटर प्रति मिनट, डी 3.4 लीटर प्रति मिनट।
तो हमारा करेक्ट आंसर है बी 4.5 लीटर प्रति मिनट। 32वां क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? ए हृदय पर, बी गुर्दे पर, सी आंत पर, डी फेफड़े पर। करेक्ट आंसर है बी गुर्दे पर। लंबे समय तक उपवास रखने पर गुर्दे पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? ए WHO, बी यूनिसेफ, सी यूनाइटेड नेशन, डी यूनेस्को। करेक्ट आंसर है हमारा ए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस प्रकार WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की थी। 34वां क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन हैं? ए रॉबर्ट कोच, बी लुइस पास्चर, सी एडवर्ड जेनर, डी विलियम हार्वे। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी एडवर्ड जेनर। तो इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। 35वां क्वेश्चन है हमारा, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? ए यकृत, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। तो करेक्ट आंसर है ए यकृत। तो पीलिया से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है यकृत। 36वां क्वेश्चन है हमारा, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ए रिकेटस, बी रक्तक्षीणता, सी मस्तिष्क, डी अधिरक्तस्राव। तो करेक्ट आंसर है बी रक्तक्षीणता, जिसे एनीमिया भी बोलते हैं। तो शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता या एनीमिया बीमारी हो जाती है। 37वां क्वेश्चन है हमारा, गोलकृमि से होने वाला रोग है? ए फाइलेरिया, बी फ्लोरोसिस, सी इंसेफेलाइटिस, डी कुष्ठ रोग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए फाइलेरिया। तो गोलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया रोग। 38वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है? ए EEG, बी EEC, सी EMG, डी EKG। करेक्ट आंसर है ए EEG। तो ब्रेन की बीमारी को EEG से पहचाना जाता है। 39वां क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चड्डी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? ए ल्यूकेमिया रोग, बी पैरालिसिस, सी टाइफाइड, डी मेनिंजाइटिस। तो करेक्ट आंसर है डी मेनिंजाइटिस रोग। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चड्डी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। 40वां क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज भी बोलते हैं किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु द्वारा, बी फफूंदी द्वारा, सी विषाणु द्वारा, डी प्रोटोजोआ द्वारा। करेक्ट आंसर है सी विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग है वो विषाणु द्वारा होता है। 41वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ए मलेरिया, बी कोलेरा, सी रेबीज, डी टिटनेस। करेक्ट आंसर है ए मलेरिया। तो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। 42वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ए डेंगू, बी स्कर्वी, सी निमोनिया, डी प्लेग। करेक्ट आंसर है ए डेंगू।
तो डेंगू रोग है वो कीट के काटने से होता है। 43वां क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ए हृदय, बी आंत, सी पलिया तिल्ली, डी फेफड़े। करेक्ट आंसर है सी पलिया तिल्ली। तो मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पलिया तिल्ली। 44वां क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। ए जल, बी मच्छर, सी वायु, डी भोजन। तो करेक्ट आंसर है बी मच्छर। तो जीका वायरस का वहन वो किससे होता है? मच्छर से होता है। 45वां क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए यकृत, बी आंत, सी दिमाग, डी फेफड़े। करेक्ट आंसर है सी दिमाग। तो जीका वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? दिमाग को, यानी मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है जीका वायरस। 46वां क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ए क्यूलेक्स, बी एडिस, सी एनाफिलिस, डी एक्यूलिसिटा। करेक्ट आंसर है बी एडिस मच्छर। तो जीका वायरस का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। 47वां क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कृमि। करेक्ट आंसर है बी विषाणु यानी वायरस। तो खसरा रोग है वो वायरस से होता है, यानी विषाणु से। 48वां क्वेश्चन से हमारा, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स है उसके होने का कारण है? ए रूबियोला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेरिसेला वायरस, डी मिक्सा वायरस। करेक्ट आंसर है बी वेरियोला वायरस। तो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला वायरस से होता है। 49वें क्वेश्चन से हमारा, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? ए चेचक, बी आंत्रज्वर, सी लकवा, डी पोलियो। करेक्ट आंसर है ए चेचक। तो एडवर्ड जेनर हैं वो चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। 50वां क्वेश्चन से हमारा, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ए यकृत, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। करेक्ट आंसर है सी मस्तिष्क। तो मेनिंजाइटिस रोग है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 51वां क्वेश्चन से हमारा, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? ए वायरल, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ, डी जीवाणु। करेक्ट आंसर है ए वायरल। तो हेपेटाइटिस ए का कारण कौन है? वायरल।